हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर 14 लेकर के आए हैं। 13 तक बता चुके थे। 14 में क्या बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। 14 में हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 12 का, जिस पर बेस्ड है एनसीईआरटी 3.4। कुछ बच्चे एनसीईआरटी 3.4 ऐसे ही बना रहे हैं, हम पढ़ाए हुए थ्योरी और बना रहे हैं, तो वो नहीं करना है। अब पढ़ाने के बाद जो कंसेप्ट देंगे इसके बाद बनाना है 3.4। तो उसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखिए यहां पे हेडिंग दी है एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जस्ट लाइक आप समझ जाइए ऑपरेशन है, मैट्रिक्स का ऑपरेशन, उसी का नाम हो गया एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात ये रहता है कि ऑपरेशन तो है, लेकिन ऑपरेशन करके क्या मिलेगा। जैसे सुनते हैं आप लोग कहीं बीमारी का, किसी को बीमारी हो गया तो ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन होने के बाद ये लगता है बीमारी ठीक होगा। इसी टाइप से जब मैट्रिक्स का ऑपरेशन होगा तो क्या मिलेगा, तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन जब होगा इसका मतलब इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा। आपको क्या समझे यहां पर, एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऑपरेशन, और ऑपरेशन का मतलब समझ गए कि इनवर्स फाइंड करना है। जब इनवर्स फाइंड करना है तो आपके माइंड में आया कि सर इनवर्स तो हम पढ़े हुए हैं, इनवर्स बराबर आप जानते हैं एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एकदम सही बोलिए। तो एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनवर्स ही निकलेगा, और एडजॉइंट से डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे तब भी इनवर्स ही निकलेगा। दोनों सेम चीज है, मेथड चेंज है, प्रोसेस चेंज है। इसमें हम लोग माइनर को फैक्टर ट्रांसपोज यूज किए थे, और यहां यूज करेंगे ना माइनर न को फैक्टर, यहां यूज करेंगे ऑपरेशन। क्लियर हो गया ये। अब क्या है, ये बात माइंड में आपको चल रहा होगा कि सर ऐसे इनवर्स जो निकालते थे उससे और एलिमेंट्री रॉ से आंसर डिफरेंट आएगा क्या? एकदम नहीं। अगर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फॉल्ट है, दोनों सेम आएगा। तो हम इस बात को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल का इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट तरीका से भी, और फिर इनवर्स निकालते हैं हम एलिमेंट्री रॉ से भी, ताकि और दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो आप क्लियर भी हो जाएंगे कि मेथड भले चेंज है, आंसर इक्वल है, रिजल्ट इक्वल है। तो आइए एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 1 2 3 5। फाइंड इनवर्स। यूजिंग एडजॉइंट मेथड मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, याद होगा एडजॉइंट तरीका से इनवर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसमें निकालते थे माइनर, तो माइनर आप ऐसे लेते थे 1 का माइनर 5, फिर 2 का माइनर 2 से प्लस का चिन्ह ड्रॉ कर दिए 3, फिर 3 का माइनर प्लस चिन्ह ड्रॉ कर दिए, जो बच गया वो 2, 5 का माइनर 1। समझ गए माइनर। अब माइनर के बाद को फैक्टर लेते थे आप। को फैक्टर हम सिखाए थे कि जैसा माइनर है वैसा ही आप उतार दीजिए, 5 3 2 1 उतार दीजिए, साइन लगा दीजिए, जैसे कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया आपका कोफैक्टर। मतलब माइनर में साइन ऐड कर देंगे, मतलब साइन लगा देंगे तो क्या बन गया, कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर ऑफ ए को पावर टी मतलब ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या करिए, ट्रांसपोज। तो हो गया 5 -3 -2 1, मतलब रॉ किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में। रॉ किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में।
तो आपका ये हो गया एडजॉइंट। क्या हो गया? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इतना 5 -2 -3 और 1 सीख गए एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के बाद डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ए में यही एलिमेंट लेंगे 1 2 3 5 1 2 3 5 क्रॉस करिए 5 - 6 इज इक्वल टू 5 - 6 कितना मिलेगा? -1। यानी आपका जो है इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा पता चल गया होगा। इनवर्स इज इक्वल टू आप जानते हैं एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए कितना मिला? 5 -2 -3 1 और डिटर्मिनेंट ए कितना मिला? -1। तो -1 से डिवाइड कर दीजिए -5 2 3 -1 हो गया आंसर। ये मिला आपको इनवर्स किस तरीका से? एडजॉइंट तरीका से। अब आपको हम बताने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से कैसे बनाएंगे, एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो आंसर आया है उसको हम साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको उस समय मिलाएं तो लगे कि इक्वल आया है। तो यहां आंसर हम लिख के रख लेते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आया बताइए? -5 2 3 -1। अब चलते हैं एलिमेंट्री रॉ से। तो ए बराबर क्या था? 1 2 3 5 1 2 3 5 और फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन मेथड, लॉ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ में आ गया? अब यहां पर एक बात है, एलिमेंट्री रॉ का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन सिर्फ रॉ से ही होगा? नहीं, ऑपरेशन एज यू लाइक, रॉ से भी कर सकते हैं और कॉलम से भी। अब क्रिटिकल पॉइंट है, माइंड करिएगा, अगर रॉ से शुरुआत करेंगे तो लास्ट तक रॉ ही यूज करेंगे। अगर कॉलम को यूज किए तो लास्ट तक कॉलम ही यूज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा रॉ कर लिए, थोड़ा सा कॉलम कर लिए, मिक्सअप कर लेंगे तो यह ऑपरेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो आपको पसंद करना है कि आप रॉ पसंद करते हैं या कॉलम पसंद करते हैं। जैसे कि हम यहां पर रॉ पसंद कर रहे हैं, तो चलिए भाई अब रॉ से कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए। फंडा क्या है ये जान लीजिए। हम यहां लेते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं, हम जान रहे हैं यहां पर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सो बताइए आप। ए इज इक्वल टू आई ए, जैसे यहां ए लिए, ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई ए। अब आप इसलिए कि ए तो यूनिट मैट्रिक्स है, इक्वली होगा तो लिख दिए आई ए। यही फंडा है, जहां भी एलिमेंटेड ऑपरेशन बोले ये ले लेंगे अपने आप से। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ए क्या है? मैट्रिक्स आपका जो दिया हुआ है 1 2 3 5। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स जो आप जान रहे हैं, और ए को अभी आप रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आपको यूनिट मैट्रिक्स में। यही फंडा है, यहां लिख देते हैं, रफ में लिख लीजिए। इसको आप यूज कैसे करेंगे, मतलब इसको माइंड में क्या लेके चलेंगे, कैसा बनाना है, इसको माइंड में आप लेके चलिए कि ऐसा बनाना है 1 0 0 1। ये रफ है, ऐसा कोई फंडा नहीं, रफ आपको समझने के लिए ये रफ बताए हैं कि इसको आपको ऐसा बनाना है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है।
यानी 1 है तो 1, ये 2 को बनाना होगा 0, 3 को बनाना होगा 0, 5 को बनाना होगा 1, तभी जाके यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। अब सोचने की बात है, जब इसको ऑपरेशन करेंगे तो इफ ऑपरेशन हमेशा दोनों साइड होगा, मींस बीच में इक्वल लगा हुआ है। अगर इधर चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज होगा, बोथ साइड चेंज होगा। तो ऐसा करते हैं, जब इसका ऑपरेशन करेंगे इधर भी करेंगे, मींस अगर ये कन्वर्ट होगा यूनिट मैट्रिक्स में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोई और मैट्रिक्स में। तो कोई और मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा बताइए, यूनिट। ये बगल में क्या रहेगा, ए, और यहां जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसी का नाम हो गया ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स ए इंटू इज इक्वल टू, मतलब ए इनवर्स ए और ए को मल्टीपल करेंगे तो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। मतलब दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स। कब, जब ऑपरेशन करेंगे तब। तो क्लियर हो गया। अब इसको हम चले ऑपरेशन करने, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से चलते हैं। अब आइए, ये जो देख रहे हैं आप, इसको हमको ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन में बताए थे कि ये 1 तो 1 रहे, यहां क्या होना चाहिए 0। अब आपको ऑपरेशन अपना माइंड को यूज करना है। ये रॉ है, नीचे भी रॉ है, तो रॉ को जोड़ना है और घटाना है। मतलब यहां लिख देते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर पॉसिबल। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, मतलब रॉ को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। रॉ को मतलब R1 R2 को मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, न डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल डिवाइड करना हो तो स्केलर से कर सकते हैं, बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सोचिए जरा सा, यहां 1 तो है मेरे पास, यहां क्या बनाना है 0। अब ये 0 कब बनेगा, जब इसमें 3 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बताइए 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये जो आपका देख रहे हैं 3 है, यानी क्या है ये R1। तो आप यहां लिखिए R1 में 3 से मल्टीपल करने पर, तो बताइए 3 हो गया। किसको किस में घटाएंगे, R2 में, यहां लिख दीजिए R2। अब R2 में घटाए किसको, R1 को, लिखेंगे किस में, R2 में डैश। बस यही काम आपको यहां करना है। तो बताइए R1 में कोई चेंज नहीं होगा, ये जो लिखे हैं 3 से मल्टीपल वो इंडिकेट नहीं करना है, ऑपरेशन में चला गया वो। तो आप 3 से मल्टीपल किए, कितना मिला ये 0। 3 से मल्टीपल किए कितना हुआ 6, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया -1। अब यही काम इधर भी चलेगा। अब इधर आइए, 1 0 तो R1 वही रहेगा। अब इसमें 3 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट किए आप किस में, R2 में, तो हो गया -3, ये रहा 1। क्लियर। अब क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास मिला ये 1 तो बन गया, नीचे 0 0 भी बन गया। यहां चाहिए हमको क्या चीज, 1 है क्या -1, यहां क्या चाहिए 0। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीपल करके उसको जोड़ देते हैं उसमें। तो बताइए 2 से किसमें मल्टीपल किए हम, R2 में। किसमें जोड़ना चाह रहे हैं, R1 में, लिखेंगे किसमें, R1 में। ये बात ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन का। तो आइए जरा सा, नीचे में 0 और -1। अब इसमें 2 से गुना करके जोड़े, 0 में 2 से गुना हुआ 0 और 1 में जोड़े तो 1। इसमें 2 से गुना किए और उसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 0। अब फिर इधर आ जाइए, इसमें आप ये R1 है, यही R1 है, ये R2 है, 2 से गुना किए तो -6, -6 को 1 में जोड़ दिए तो -5। 2 से गुना किए तो क्या हो गया 2, इसमें जोड़ दिए तो 2, नीचे -3, यहां 1। अब आपका लगभग तैयार हो गया है यूनिट। थोड़ा सा चेंज है, यहां क्या होना चाहिए 1। तो आप करिए कि ये R2 है, लिखिए R2 डैश -1 इंटू R2। मतलब क्या किए बोलिए,
R2 को हम -1 से मल्टीपल कर दिए, यहाँ 1 0 0 और 1, यहाँ मल्टीपल करिए -5 2, और जब -2 से R2 को मल्टीपल किए थे 3, यहाँ क्या हो गया -1। तो बताइए जरा सा, आप जो ऑपरेशन किए वो आपका ऐसा आ गया 1 0 0 1 इज इक्वल टू -5 2 3 -1 इंटू ए। तो ये हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स था, इसी का नाम क्या हो गया इनवर्स मैट्रिक्स, क्योंकि बताए थे ए इंटू इनवर्स बराबर आई, यानी फाइनली हो गया इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपको पहले जो उस तरीका से बताए थे दोनों से मैच कर लीजिए, आंसर इक्वल आ गया। क्लियर हो गया? तो इस पर आप एक्सरसाइज बना लेंगे 3.4 एनसीईआरटी का, बन जाएगा, सब इसी टाइप से बनाएंगे। अब आपके मन में होगा कि सर ये डिटरमिनेंट जो आप लिए थे वो 2 into 2 ऑर्डर का है तो बन गया, 3 into 3 का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं 3 into 3 का। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 2 5 1 2 5 2 3 1, यहां लिए 2 3 यहां 1 और -1 1 1, यहां -1 1 और 1, यही एक मैट्रिक्स है। फाइंड क्या हो गया ए इनवर्स। अब क्या बात है सो देख लीजिए, लिखेंगे a इज इक्वल टू I इंटू ए। अब a के जगह ये मैट्रिक्स रखे 1 2 5 2 3 1 -1 1 1, और I के जगह ये मैट्रिक्स रखे 1 0 0 0 1 0 यूनिट मैट्रिक्स और 0 0 1 इंटू कितना a। अब इसको ऑपरेशन करना है, आपके माइंड में होगा इसको बनाना कैसा है, रफ, ROUGH, रफ में सुन लीजिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसा बनाना है। थोड़ा टिपिकल है थोड़ा सा, क्योंकि 1 तो मेरे पास है, यहां 0 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां भी 1 चाहिए, ऊपर 0 नीचे 0 चाहिए। तो अब हम लोग कैसे करते हैं सो ध्यान दे लीजिए जरा सा। तो अब हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं इस जगह पर, या जगह है ही, यहां पर चलते हैं। तो देखिए क्या है ऑपरेशन, R1 को R3 में जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं R1 प्लस R3, जो जोड़ेंगे यहां 0 बन जाएगा, एक फायदा हो जाएगा हमको। किस में लिखेंगे, ये काम करेंगे किसमें, R3 में, तो नीचे लिख दीजिए R3। अब चलिए भाई चालू होते हैं, इंटू ए, ध्यान दीजिएगा। तो R1 में चूंकि R1 की बात नहीं हो रही इसलिए R1 में नो चेंज, 1 2 5, यहां भी R1 में नो चेंज, 1 0 0। R2 में भी कोई बात नहीं हो रही, यहां जो लिखा रहेगा उसी में चेंज होगा। तो 2 3 1, यहां भी 0 1 0। अब R3 यहां लिखा हुआ, यानी दोनों के R3 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो R1 को जोड़ा जा रहा है, तो -1 1 0, 2 और 1 3, बहुत अच्छा, 5 1 6, यहां भी जोड़ा जा रहा है, तो 1 0 1 0 0 0 0 1 1। क्लियर हो गया? अब जब ये क्लियर हो गया तब अब ध्यान दीजिए जरा सा, इसको भी मिटा लीजिए, इसका भी अब कोई काम नहीं है। अब क्या करते हैं, एक 0 तो बन गया, अब यहां भी 0 बनाना है, यहां 1 बनाना है। सोचिए जरा सा, अगर इसमें 2 से मल्टीपल कर दें
और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, बस वही काम करें। 2 से किसमें मल्टीपल सोचे आप, R1 में, तो R1 में 2 से मल्टीपल कर दिए। यहाँ किसमें घटाइएगा, R2 में। बहुत अच्छा, लिखिएगा किसमें, R2 में। बस अब यहाँ R2 लिखिए, इसका मतलब क्लियर है ना, R1 में इफेक्ट होगा ना R3 में होगा। बच्चा इसी में कंफ्यूज कर जाता है, अरे भाई किसका किसमें लिखेंगे, तो कुछ नहीं, R2 है तो R1 R3 में नो चेंज, तो R1 पहले उतार दीजिए, 1 2 5, यहां भी 1 0 0, R3 उतार दीजिए 0 3 6, यहां भी 1 0 1, और चेंज किसमें होगा, R2 में। R2 में 2R1 2 से गुना करके घटा दीजिए 0, 2 से गुना करके घटा दीजिए -1, 2 से गुना करके घटा दीजिए 10, 1 में से घटेगा -9। फिर यहाँ R1 में 2 से गुना करके घटाइए -2, 2 से गुना घटाइए 1, 2 से गुना करके घटाइए 0। क्लियर हो रहा है। अब यहां जाते हैं, यहां हम लोग देखिए अब क्या करते हैं, 1 0 0 बन गया, इस जगह अब हमको बनाना है 0, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 0। अन्यथा एक उपाय और है, या छोड़िए इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी आप यहां लिख दीजिए, क्या लिखिए, 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो R2 में आपने 3 से मल्टीपल किया, किसमें जोड़ा, बोलिए, तो आपने जोड़ा R3 में, लिखा किसमें, R3 में डैश। फिर वही बात, यानी आपको R1 R2 से कोई मतलब नहीं है, आपको चेंज R3 में करना है। तो देखिए R3 + 3 = 1 2 5, यहां भी 1 0 0, छोड़ दिए, यहां आ जाइए, इसको जब इसमें 3 से मल्टीपल के जोड़ेंगे तो यहां 0, मतलब 0 -1 -9, यहां -2 1 0, यहां जोड़ेंगे तो 0, 3 से मल्टीपल किए, यही ना बोले हैं 3R2, और जोड़ेंगे तो यहां हो गया 0, 3 से मल्टीपल किए तो 27, इसको जोड़ेंगे तो -27 + 6 को जोड़ दीजिएगा -21, यहां हो गया 1, सॉरी, अब यहां भी चेंज करेंगे, यहां क्या होगा सुनिए, 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो -6, इसको जोड़िए तो -5, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसमें जोड़िए 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो 1। क्लियर हो गया। अब आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए 21 से, और इंटू छूट गया a, इसमें इसको आप डिवाइड कर दीजिए 21 से, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो यहां मिलेगा 1, यहां 2, यहां 5, यहां 0 -1 -9 0 0 1, यहां भी डिवाइड करिए -21 से, तो 1 0 0 -2 1 0, और जो डिवाइड किए किससे, -21 से, तो 5/21, 3/21 माइनस में 1/21। यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ये R3 जो है आपका वो 1/21 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 0 0, यहां भी 0 यहां भी 1। अब आपको क्या बनाना है, इस जगह 0 बनाना है, बस इसको आप एक बार 9 से मल्टीपल करके ऐड कर दीजिए, थोड़ा लंबा जाएगा, पेशेंस नहीं खोना है, ये लंबा थोड़ा सा कंसेप्ट ही है। अब इसको 9 से मल्टीपल करके ऐड कर दिया, तो यहां हो गया क्या चीज, 1 2 5, 0 -1
इसको जब जोड़े -1, इसको 9 से मल्टीपल के जोड़े तो ये हो गया 0 0 0 1। यहां लीजिए 1 0 0 और फिर यहां क्या करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा 5/21 इसलिए लिख लिए क्योंकि इसमें तो चेंज हो नहीं रहा है और 9 से मल्टीपल करके इसमें जोड़ना है तो कितना होगा, 9 से मल्टीपल जब करेंगे इसमें तो 9 × 5 45 यानी -2 + 45/21। फिर 10 से मल्टीपल करिए 1 - 27/21। फिर यहां 9 से तो हो गया -9/21। क्लियर हो गया। अब आप ऐसा करिए कि इस जगह क्या बनाना है आपको, 0 यानी 5 से मल्टीपल कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आइए 5 से मल्टीपल करिए, इसमें आप मन हो तो लिख सकते हैं, तो समझ ही रहे हैं, शुरू में लिखेंगे हम 5 से मल्टीपल के सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या होगा, नीचे में 0 0 1, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला को यहां भी छोड़ दीजिए आप। यहां भी हो गया 5/21 -3/21 -1/21। अब नीचे वाला को ऊपर में जब जोड़ना है तो बीच वाले को भी छोड़ दीजिए, यानी 0 -1 0 R2 को भी। यहां कितना हो जाएगा 42, 21 दूनी 42 और 42 45 है तो 3/21। यहां कितना हो जाएगा 21 में 27 6 मतलब -6/21। यहां तो -9/21 है ही। अब रह गया बात R1 की बात। तो मैंने बोला कि 5 से मल्टीपल करके घटा दीजिए 0 हो जाएगा। तो 5 से मल्टीपल घटाएंगे तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 0 और 5 से इसमें मल्टीपल करिए और इसमें घटाइए तो बताइए यहाँ पर क्या था 1 है, 5 से मल्टीपल किए तो 1 - 25/21। यहाँ हो गया 5 से मल्टीपल करिए 15/21। 5 से मल्टीपल करिए तो 5/21। अब आप देखिए यूनिट मैट्रिक्स बनने जा रहा है 1 0 0 0 0 सारा कुछ बन गया। एक ये सिर्फ क्या बन जाए बताइए 0। इसमें आप 2 से मल्टीपल के जोड़ दीजिए, यानी लिख दीजिए यहां पर R1 R1 + 2R2। R2 में 2 से गुना करके जोड़ दीजिए तो यहां होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो यहां होगा 2 से मल्टीपल करके जोड़ दें तो 1, जब 2 से मल्टीपल करके जोड़ेंगे तो 0 0 0 -1 0 0 0 1। यहां क्या है सो देख लीजिए। R2 में 2 से गुना करके जोड़ना है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो गया 21 - 2 21 में से 24 तो -4/21 R1 हुआ। अब इसको जोड़े तो 6/21। फिर यहाँ 15/21 2 से गुना करके जोड़े तो -12/21 12/21। फिर यहाँ पर आपको 5/21 है और फिर 2 से गुना किए तो हो गया कितना -18/21 3/21 -6/21 -9/21 5/21 -3/21 -1/21। अब बस अब आप क्या करेंगे, R2 को -1 से मल्टीपल कर दिए। R2 मतलब -1 × R2 कितना मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां आप मल्टीपल करिएगा
तो चलिए एलसीएम इसलिए हम कटअप नहीं किए थे कहीं पर, ताकि एलसीएम सेम रहेगा तो ऐड करना आसान होगा। तो 6 माइनस 4 2/21, यहाँ 15 माइनस दिस 3/21, यहाँ ये 5/18 एलसीएम सेम है माइनस 13/21, यहाँ ये 3/21, यहाँ ये माइनस 6/21, यहाँ माइनस 9/21, चूंकि R2 में माइनस से गुना किए तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, नीचे में 5/21, माइनस 3/21, माइनस 1/21। तो अब आपका ये हो गया ए मैट्रिक्स, देख लीजिए ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स, और यहां ए है, इसका मतलब ये हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। यही फाइनली हुआ इनवर्स मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 2/21, 3/21, माइनस 13/21, माइनस 3/21, 6/21, 9/21, 5/21, माइनस 3/21, माइनस 1/21। इसी को आप लिख सकते हैं 1/21, 2, 3, माइनस 13, माइनस 3, 6, 9, 5, माइनस 3, माइनस 1। अब समझ गए? कैलकुलेशन से डरिएगा नहीं, कैलकुलेशन देखिएगा तो नहीं दिमाग चलेगा। सिर्फ इसमें करना क्या है, सोचते चलना है कि क्या करें कि यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो। और सिंपल है, वो किसी को किसी के साथ जोड़ना है, घटाना है, किसको किसके साथ जोड़ेंगे ताकि जीरो का फॉर्मेशन हो, यूनिट मैट्रिक्स मेरा कन्वर्ट हो। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। प्रोसेस यही है, दिक्कत लगे तो फिर भेजिएगा, तो फिर और ऑपरेशन बताएंगे। ठीक है, ओके।